2020 के दौरान जहां कत्ल, अगवा और डकैती की वारदातों ने कराची के शहरियों को परेशान रखा। हर साल की तरह साल 2020 में भी पुलिस स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई। क्राइम कोई भी लाहौर में ऐसा टॉलरेबल लिमिट से ऊपर नहीं है और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें भी कमी आए। कार स्नैचिंग बहुत हद तक डिक्रीज हुई है। पिछले साल 71 थी, इस साल 40। नया साल आता है और देखते ही देखते गुजर जाता है, लेकिन 12 महीनों के दौरान वो बहुत सारी खुशियों के साथ ऐसे गम भी देकर चला जाता है जिन्हें हम आने वाले कई बरसों तक नहीं भुला सकते। हर हुकूमत की ये कोशिश होती है कि उसके शहरियों को अमन व अमान की फिजा मिले और जराइम पेशा अफराद से मुआशरे को पाक किया जाए, लेकिन छोटे छोटे जराइम के साथ दहशतगर्दी में मुलविस कई बड़े गिरोह अपनी कार्रवाइयों के जरिए जराइम को मजीद बढ़ावा भी देते हैं और कीमती इंसानी जानों से खेलना भी उनके लिए सिर्फ एक मशगला होता है। खुदा का शुक्र है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। इसके बावजूद कुछ माह गुजरने के बाद दहशतगर्दी की कोई ना कोई ऐसी खबर ज़रूर मिलती है जिसे सुनकर दुख होता है। इस साल के रुखसत होने से सिर्फ 5 दिन कबल बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में रात के वक्त फ्रंटियर कोर की एक चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने खुदकार हथियारों से फायरिंग कर दी, जिससे 7 फौजी जवान शहीद हो गए। दहशतगर्दी की मौजूदा और पहले की कार्रवाइयों में जहां गैर मुल्की एजेंसियों के मुलविस होने के इशारे पाए जाते हैं, वहां मकामी सतह पर मुलविस दहशतगर्दों की कार्रवाइयों से भी इनकार मुमकिन नहीं। इस साल के दौरान मुल्क भर में कत्ल, अगवा, डकैती और लूट मार के जराइम में इजाफे पर तो अफसोस किया जा सकता है, मगर दहशतगर्दी की ये कार्रवाई पूरे साल में पेश आने वाली जराइम की तमाम कार्रवाइयों पर भारी भी है और बहुत ही अफसोसनाक भी है। 2020 के दौरान जहां कत्ल, अगवा और डकैती की वारदातों ने कराची के शहरियों को परेशान रखा, वहां दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से भी कई कीमती जानों का नुकसान हुआ, लेकिन कुछ अहम वाक़यात पर बरवक्त काबू पाने के बाद दहशतगर्द अपने हदफ को पूरा ना कर सके और उनकी गिरफ्तारी के बाद कराची में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयों को वक्त से पहले ही बेनकाब कर लिया गया। साल 2020 में भी कराची पर अमन दुश्मनों के वार जारी रहे। इस साल कानून के रखवालों समेत उलमाए कराम भी दहशतगर्दों के निशाने पर रहे। शहर में टारगेट किलिंग के अलावा दस्ती बम से हमले और बम धमाकों के वाकयात भी रोनुमा हुए। आदाद और शुमार के मुताबिक शहर कायद में जाती दुश्मनियों, झगड़ों व दीगर वाकयात में फायरिंग से खवातीन और बच्चों समेत 170 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और 492 अफराद जख्मी हुए। पुरतशद्दुद वाकयात में खवातीन और बच्चों समेत 161 अफराद हलाक हुए। गले में फंदा डालकर, जहर खाकर या बुलंद इमारतों से छलांग लगाकर कम उम्र नौजवानों, लड़कियों और खवातीन समेत 175 अफराद ने खुदकुशी करके अपनी जानें ले ली। शहर कायद के मुख्तलिफ मुकामात से 346 अफराद की लाशें भी मिली। इसके साथ साल 2020 में कराची के अमन अमान को तबाह करने के लिए दहशतगर्द वक्तन फवक्तन वार करते रहे। रवा साल दहशतगर्दी का बड़ा वाकया 29 जून को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुनज़्ज़म हमला था, जिसे सिक्योरिटी अदारों ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करके नाकाम बनाया। हमले में एक पुलिस ऑफिसर और 3 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए, मगर दहशतगर्दों को उन्होंने अंदर दाखिल न होने दिया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई में चारों दहशतगर्दों को मिनटों में ठिकाने लगा दिया गया था। 10 अक्टूबर को मारूफ आलिम दीन डॉक्टर मौलाना आदिल खान को शाह फैसल कॉलोनी में शहीद करके दहशतगर्दों ने शहर में फिरका वाराना फसादात कराने की कोशिश की। दहशतगर्दी के बड़े वाकयात में जहां उलमाए कराम को निशाना बनाकर फिरका वाराना कशीदगी को हवा देने की कोशिश की गई, वहां पुलिस, रेंजर्स और दूसरे इदारों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। शहर कायद में 2 बम धमाके और 11 दस्ती बम के हमले भी हुए और एक बम को नाकारा बनाया गया। दस्ती बम हमलों और धमाकों में रेंजर्स के रिटायर्ड ऑफिसर और जमाते इस्लामी के नाजिम समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि पुलिस और रेंजर्स के अहलकारों समेत 65 अफराद इन वाकयात में जख्मी भी हुए। 20 अक्टूबर को केमाड़ी ऑयल टर्मिनल के करीब बस अड्डे पर बम हमला किया गया।
जिसमें 6 अफराद जख्मी हुए, जबकि 21 अक्टूबर की सुबह गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब रिहायशी अपार्टमेंट में धमाके से 9 अफराद जाँ बहक और 22 जख्मी हुए। रवां साल के दौरान मंजूर कॉलोनी, सुरजानी टाउन, नॉर्दर्न बाईपास, कोरंगी और लाइन्स एरिया में 8 पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग भी की गई। शहर कायद में साल 2020 के दौरान पेश आने वाले ज्यादातर दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस अनासर तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन पुलिस एहलकारों को निशाना बनाने वाले गिरोह का सुराग अभी तक नहीं लगाया जा सका, जो कि तशवीशनाक बात है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ सालिक शाह, समा, कराची। मुल्क के दूसरे इलाकों की निस्बत पंजाब की आबादी भी ज्यादा है और यहाँ होने वाले जराइम की तफसील भी काफी तवील है। पंजाब में साल 2020 के दौरान 3800 से जायद अफराद को कत्ल किया गया। पुलिस मुकाबलों के दौरान 23 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए और 300 से जायद जराइम पेशा अफराद मारे गए। इस साल सूबे में जराइम के 4,60,000 से जायद मुकदमात दर्ज हुए। साल के दौरान पंजाब में जराइम की मजीद वारदातों के बारे में भी हम आपको बताना चाहते हैं। सूबा पंजाब में साल 2020 के दौरान जहां जराइम की शरह में इजाफा देखने में आया, खवातीन और बच्चों से ज्यादती के वाकयात में भी इजाफा हुआ। दूसरी जानिब हुकूमत और पुलिस हुकाम की तरफ से जराइम पर काबू पाने के दावे तो किए जाते रहे, मगर दावों के बरक्स सूरत हाल कुछ ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं रही। इंडेक्स दुनिया का अगर आप देखें तो लाहौर में जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें कमी हुई है, इसलिए लाहौर का जो सेफ सिटीज़ में जो हमारा इंडेक्स है वो लाहौर का बेहतर हुआ है। पिछले 1.5 साल में लगातार बेहतर हो रहा है जब से ये गवर्नमेंट आई है। तो एक तो ये बात है। दूसरा जो क्राइम बढ़ा है वो आप देखते हैं रजिस्टर्ड क्राइम को। अदादोशुमार के मुताबिक रवां साल के दौरान 3817 अफराद कत्ल हुए, अगवा बरे तावान के 47, जबकि अगवा के तकरीबन 12,500 वाकयात हुए। खवातीन से ज्यादती के वाकयात में इजाफा हुआ, 3200 से ज्यादा खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि इज्तिमाई ज्यादती के 183 से ज्यादा वाकयात पेश आए। इसी तरह 700 से ज्यादा खवातीन को गैरत के नाम और दीगर मामलात पर कत्ल कर दिया गया। केसेस कुछ ज़्यादा तो नहीं हुए, बट स्लाइटली पिछले साल की निस्बत स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है उसमें। और ख़ास तौर पे जो ऑनर किलिंग की बात कर रहे हैं वो इंसिडेंट्स पहले भी अनफॉर्चुनेटली होते रहे हैं, इस साल भी काफ़ी सारे हुए हैं। साल 2020 के दौरान डकैती मज़ाहमत पर 130 से ज्यादा शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि डकैती, चोरी, मोटरसाइकिल और गाड़ियों के चोरी और छीने जाने के अलावा स्ट्रीट क्राइम के 90,000 से ज्यादा वाकयात हुए। शहरी अपने कीमती सामान, उम्र भर की जमा पूंजी के अलावा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिए गए। महकमा पुलिस का बुनियादी फर्ज अवाम की जान और माल की हिफाजत है। जराइम से मुतासरा अफराद को ये उम्मीद होती है कि पुलिस उनके साथ पेश आने वाली जराइम की वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएगी, मगर पुलिस इस साल क्या करती रही, आइए जानते हैं। पंजाब पुलिस की 1.5 लाख से ज्यादा की नफरी के बावजूद पुलिस बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने में नाकाम रही है। पंजाब पुलिस ने साल 2020 के दौरान नाजायज असला रखने के इल्जाम में 40,000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए। डाकुओं और चोरों के 3,000 से ज्यादा गिरोह गिरफ्तार हुए, जबकि 1,32,000 के लगभग इश्तिहारी मुल्जमान और अदालती मफरूर भी गिरफ्तार किए गए। मगर जराइम की शरह के मुकाबले में पुलिस की रिकवरी आटे में नमक के बराबर ही रही। पुलिस की कुछ प्रोफेशनल हैजर्ड्स भी हैं। बाज़ दफ़ा पुलिस वाले के ऊपर इस तरह की भी FIR हो जाती है कि वो अपना सरकारी काम कर रहा होता है, उनकी नोयत तो फ़र्क है। लेकिन किसी के खिलाफ एंटी करप्शन की FIR हो जाए या करप्शन करने की FIR हो जाए तो वो उसको हम बिल्कुल फिर अगली अपॉइंटमेंट देने में भी करते हैं और उसको प्रॉपर चलान करके अदालतों को भी भेजा जाता है ताकि उनको आम मुल्ज़िमों की तरह उनका भी केस अदालतों में सुना जाए। तो फिर उनके ऊपर तो जज साहबान ही फैसला करते हैं। पंजाब के अहम शहर और सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। देखते हैं जराइम पेशा अफराद ने इस दौरान पाकिस्तान के दिल पर किस तरह जख्म लगाए। लाहौर में साल 2020 के दौरान मुख्तलिफ वाकयात में 450 से ज्यादा अफराद कत्ल कर दिए गए, जबकि डकैती, चोरी और स्ट्रीट क्राइम के 6,000 से ज्यादा वाकयात हुए। इसी तरह अगवा और अगवा बराए तावान के 250 से ज्यादा वाकयात पेश आए, जबकि डकैती मज़ाहमत पर 32 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम भी खौफनाक हद तक बढ़ा, हजारों शहरी मोबाइल फोन और नकदी से महरूम कर दिए गए, जबकि कार और मोटरसाइकिल की चोरी और डकैती के 8,000 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए। पुलिस हुकाम का कहना है कि जराइम की रोकथाम और शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। रजिस्टर्ड केसेस ज्यादा हुए, ये इजाफा अगर आप रजिस्टर्ड केसेस ना देखा करें, आपको पुलिस की परफॉर्मेंस देखनी है तो देखा करें कि अगर 10 केस रजिस्टर हुए तो ट्रेस कितने हुए। सूबाई हुकूमत का दावा है कि पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल दीगर सूबों की निस्बत बेहतर है, ताहम आवाम की बड़ी तादाद पुलिस की कारकर्दगी से मुतमीन नजर नहीं आती। देखना यह है कि नए साल में पुलिस जराइम के खात्मे के लिए अमली इक़दामात करती है
या फिर दावे और अदादोशुमार के हेर फेर से हुकूमत और अवाम को मुतमईन करने की कोशिश जारी रहेगी। कैमरा टीम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कराची और लाहौर में साल 2020 के दौरान जो वाक़यात पेश आए उससे ये अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि पिछले साल की निस्बत इस साल के दौरान जराइम की शरह क्या रही। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस दौरान जराइम की वारदातों की क्या सूरत हाल थी। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। विफाकी दारुल हुकूमत में होने वाले जराइम का मुआवजा अगर दूसरे शहरों से किया जाए तो उनकी निस्बत यहाँ जराइम की सूरत हाल में बेहतरी आई। यहाँ पर पेट्रोलिंग का निज़ाम इंतहाई सख्त है, जिसकी वजह से जराइम पेशा अनासिर को जराइम के वो मौक़े मैसर नहीं आते जो दीगर शहरों में आ सकते हैं। इस्लामाबाद में कई साल के बाद मजमूई तौर पर जराइम की सूरत हाल में 20% तक कमी आई, मगर ये सिलसिला कब तक बरकरार रहता है ये कोई नहीं जानता। गुज़श्ता बरस वफाकी दारुल हुकूमत में कत्ल की 101 वारदातें हुई थी, जबकि साल 2020 में कत्ल की 135 वारदातें हुई, जिसमें 200 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का कोई वाकया पेश नहीं आया। गुज़श्ता साल अगवा बराए तावान के 2 मुकदमा दर्ज हुए थे, जबकि इस साल सिर्फ 1 मुकदमा दर्ज हुआ। पिछले साल अगर 101 थे और इस साल 135 हैं, लेकिन उसमें हमने तकरीबन 200 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है। गुज़श्ता साल डकैती की 37 वारदातें रिपोर्ट हुई थी। इस साल तादाद सिर्फ 11 रही, क्योंकि इस्लामाबाद में पुलिस के साथ साथ प्राइवेट गार्ड्स गलियों और घरों में मौजूद होते हैं। शहरी भी अब ज्यादा एहतियात करने लगे हैं। घरों, दुकानों और शॉपिंग मॉल्स में राहजनी की वारदातें गुज़श्ता साल 294 थी। इस मरतबा ये 221 हैं और इनमें बरामदगी भी काफी ज्यादा हुई है। पिछले साल 37 था, इस साल सिर्फ 11 है। इसमें मेहनत है, काविश है। नेबरहुड वाच सिस्टम के तहत पुलिस ने बहुत वर्क किया है। लोगों को साथ मिला के चले हैं। हम लोगों ने स्ट्रीट गार्ड्स का बंदोबस्त करवाया, चौकीदाराना सिस्टम का रिवाज करवाया। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता कई सालों से गाड़ी चोरी की रोकथाम के लिए अलहदा सेल बनाया गया, जिसका काम सिर्फ गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी को रोकना और मुल्जिमान को गिरफ्तार करना है। गाड़ी छीनने की वारदातें गुज़श्ता साल 71 थीं। इस साल ये तादाद 41 रही, क्योंकि गुज़श्ता साल कई गिरोह, खुसूसन अफगानी गिरोह गिरफ्तार किए गए, जिसके बाद ये वारदातें कम हो गई। गाड़ी, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें गुज़श्ता साल 834 थी, जो कम होकर 731 रह गई। कार स्नैचिंग बहुत हद तक डिक्रीज हुई है। पिछले साल 71 थी, इस साल 40। तो कार स्नैचिंग की वारदात में भी इसलिए कामयाबी हुई है कि उनकी गिरफ्तारियां ज़्यादा हुई हैं। जो मुल्ज़मान इस किस्म के आदि वारदात करने वाले थे, उनको बाकायदा गिरफ्तार किया गया। घरों में चोरी को रोकने के लिए वफाकी पुलिस हर साल आगाही मुहिम चलाती है और इसमें बताया जाता है कि अगर कोई घर से बाहर जाए तो कौन से हिफाजती इक़दामात करके जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में दीगर शहरों के लोग ज्यादा आबाद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के अवाम भरपूर तावन करते हैं। कोई भी अगर गाइडलाइन दी जाती है या कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में उनको बताया जाता है तो फ़ौरन उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से क्राइम डिक्रीज की तरफ जा रहा है। जराइम की शुरुआत या तो मंशियात की वजह से होती है या फिर मंशियात के लिए जुर्म किए जाते हैं। इस्लामाबाद में भी मंशियात से जुड़े जराइम की वारदातों में इजाफा हुआ है। जितने भी जराइम पेशा अनासिर गिरफ्तार किए जाते हैं, उनमें एक चीज यकसा तौर पर पाई जाती है और वो ये है कि वो मंशियात के आदी होते हैं और इस तरह वो दीगर जराइम में मुलविस होना शुरू हो जाते हैं। आजकल चर्स, शराब के साथ साथ आइस का नशा भी आम हो गया है। जितने भी क्रिमिनल लोग होते हैं वो मंशियात का इस्तेमाल देखने आया कि ज़्यादा करते हैं, या वो नशेई होंगे या शराब पीने पर के आदी होंगे या आइस है या जो भी नया नशा है वो करने की करते हैं, क्योंकि वो इसको पूरा करने के लिए क्राइम करते हैं। तो उसकी जो हमारी इसमें प्रोग्रेस है बहुत अच्छी है कि पिछले साल 1500
1542 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किए गए थे और इस साल 1691 के खिलाफ दर्ज किए गए, यानी कि 230 का डिफरेंस है। जितने हमने ज्यादा मुल्ज़मान पकड़े उतने ही क्राइम पर उसका असर पड़ता है, उतने ही क्राइम नीचे जाता जाता है। गुज़श्ता साल 1542 अफराद के खिलाफ मंशियात के मुकदमात दर्ज किए गए थे। इस साल इसमें 230 मुकदमात का इजाफा हुआ और ये तादाद 1542 से बढ़कर 1772 हो गई। इनमें चर्स, हेरोइन, अफ्यून, आइस और शराब के मुकदमात शामिल हैं। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी से ऑटोमेटिकली इसका असर पड़ता है और क्राइम वो कम होता है। इसमें आप फिगर आप देखें तो बेशुमार जो चर्स के मुकदमात हैं, हीरोइन के मुकदमात हैं, फिर ओपियम, कोकेन, आइस और ये सारी चीज़ें, इसकी जो एवरेज है वो पिछले साल की निस्बत बहुत अच्छी है, इसकी गिरफ्तारी की जो है। वफाकी दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ जराइम को रोकने के लिए अलग-अलग शोबे हैं और यहाँ हुकूमत ने सहूलियात भी ज्यादा फराहम कर रखी हैं। यही वजह है कि यहाँ जराइम की सूरत हाल कंट्रोल में रहती है। अगर पूरे मुल्क में जराइम को कंट्रोल करना है तो ये सहूलियात पूरे मुल्क की पुलिस को फराहम होनी चाहिए ताकि अमनो अमान में बेहतरी लाई जा सके। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जराइम पर काबू पाने के दावे सिर्फ दावे ही रहे और जब 2020 अपने इख्तिताम की तरफ गामजन हुआ तब भी डाकुओं ने शहरियों को उनके कीमती मोबाइल फोन्स, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से महरूम करने का सिलसिला जारी रखा। आइए देखते हैं इस दौरान जराइम की वारदातों का क्या तनासुब रहा। हर साल की तरह साल 2020 में भी पुलिस स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई। इस साल जगह जगह नाकों और शाहराहों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही क्योंकि इस बरस शहरियों को कोविड-19 की वबा का सामना रहा। लॉकडाउन की वजह से जगह जगह पुलिस तो मौजूद थी लेकिन शहरी फिर भी लुटते रहे। इस दौरान शहर में स्ट्रीट क्राइम, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, गाड़ियां छीनने और चोरी करने की 60,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई। CPLC के आदाद और शुमार बताते हैं कि साल 2020 के पहले माह के दौरान 1912 मोबाइल फोन छीने गए। फरवरी में 1800 और मार्च में लॉकडाउन के दौरान भी शहरियों को 1369 मोबाइल फोन से महरूम कर दिया गया। अप्रैल में 832, मई में 1410, जून में 1877, जुलाई में 2084 और अगस्त में शहरियों को 2014 कीमती मोबाइल फोन से महरूम होना पड़ा। सितंबर में सबसे ज्यादा 2471 मोबाइल फोन, अक्टूबर में 2144, नवंबर में 1843 और दिसंबर में 1400 से ज्यादा मोबाइल फोन शहरियों से छीने गए। साल 2020 के दौरान शहरियों को न सिर्फ मोबाइल फोन से महरूम किया गया बल्कि उनसे मोटरसाइकिलें भी छीनी गईं और उन्हें कीमती गाड़ियों से भी महरूम किया जाता रहा। CPLC के आदाद और शुमार बताते हैं कि साल 2020 में लुटेरों ने गरीब की सवारी मोटरसाइकिल से भी शहरियों को महरूम किया। इस दौरान 36,703 मोटरसाइकिलें चोरी की गईं या उन्हें छीन लिया गया, जबकि साल 2020 में गाड़ियां चोरी और छीने जाने की वारदातें भी तसलसल के साथ होती रहीं। इस साल शहरियों को 1681 गाड़ियों से महरूम किया गया। आदाद और शुमार के मुताबिक साल 2020 के आखिरी माह दिसंबर के 23 दिनों में कार लिफ्टरों ने गाड़ियां छीनने और चोरी करने की सेंचुरी मुकम्मल कर ली थी। साल 2020 में शहर कायद की सड़कों, गलियों और मोहल्लों में दंदनाते डाकुओं ने लूट मार के दौरान मुजाहिमत करने पर फायरिंग करके पुलिस एहलकार समेत 62 अफराद को हलाक और 400 से ज्यादा को जख्मी किया, जबकि इस साल के दौरान अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी की 22 वारदातें रिपोर्ट की गयी। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मेहनत से अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है और हमें दहशत गर्दी से भी निजात मिली है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स, डकैतियों और अगवा के वाक़यात पर काबू पाना अब भी किसी चैलेंज से कम नहीं। उम्मीद है कि हमारे सिक्योरिटी के इदारे इस शहर को अमन का गहवारा बनाने में ज़रूर कामयाब होंगे। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।